Good morning, dear children. Welcome to your science class. Dear students, in previous video we will read about pollution, and in this video we will read about different type of pollution. So first one is air pollution. The mixing of harmful gases with other particles in air is called air pollution. Harmful gases का दूसरे particles के साथ air में mix हो जाना क्या कहलाता है? Air pollution. थिंग्स दैट पॉल्यूट द एयर आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स, और वो चीजें जो पॉल्यूट करती हैं उनको बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स. ह्यूमन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स आर द मेन सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन. हमारी एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स मेन रीजन है एयर पॉल्यूशन का. सम सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन कम फ्रॉम नेचर ऑल्सो. इसके अलावा कुछ रीजन है, जिस नेचुरल रीजन भी है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है. दीज इंक्लूड, इनमें क्या है? वॉल्केनिक इरप्शन, डस्ट स्टॉर्म्स एंड फॉरेस्ट फायर्स. इफेक्ट्स. क्या इफेक्ट्स होते हैं एयर पॉल्यूशन के? इट कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स टू ह्यूमन. सबसे पहले तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम सांस लेने में हवा का इस्तेमाल, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं. ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? एयर से. केमिकल्स जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कहाँ से रिलीज होते हैं? एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से. एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर दोनों ही कूलिंग का काम करते हैं, और इनमें कूलिंग करने का रीजन है, कौन सी गैस करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन. और जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी ओजोन लेयर के लिए, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, जो कि हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है. एयर पॉल्यूशन ऑल्सो कॉजेज हार्म टू द प्लांट्स. एयर पॉल्यूशन प्लांट्स को भी हार्मफुल है, के लिए भी हार्मफुल है. द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स स्लोज डाउन, और ओवर अ टाइम दे बिकम वीक एंड इवेंचुअली डाई. अगर एयर पॉल्यूटेड है तो प्लांट्स की ग्रोथ पर भी फर्क पड़ता है. धीरे से कम बढ़ते हैं, धीरे बढ़ते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि प्लांट डाई हो जाता है. एयर पॉल्यूशन ऑल्सो कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, और एयर पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है. ग्लोबल वार्मिंग मीन्स अर्थ की टेम्परेचर में इंक्रीज होना. नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन इज द कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज लाइक लेक, रिवर्स, ओशियन एटसेट्रा. वाटर पॉल्यूशन क्या है? जितनी भी वाटर बॉडीज हैं जिससे हमें वाटर मिलता है, जैसे चाहे वो रिवर हो, चाहे लेक हो, चाहे ओशियन हो, उनका पॉल्यूट होना. मोस्टली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. अब देखिए, इसमें भी ह्यूमन एक्टिविटीज ही मेन रीजन है. हम सब जगह नंबर 1 है. वाटर पॉल्यूशन अकर्स व्हेन पॉल्यूटेंट्स लाइक पार्टिकल्स और केमिकल्स आर डिस्चार्ज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज. कब होता है वाटर पॉल्यूशन? जब पॉल्यूटेंट्स डिस्चार्ज होते हैं वाटर में, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन दोनों का रीजन हम ही है. एक्टिविटीज लाइक वॉशिंग क्लोथ्स और बाथिंग एनिमल्स इन रिवर इन रूरल एरियाज ऑल्सो कॉज वाटर पॉल्यूशन. वाटर बॉडीज में कपड़े धोना, एनिमल्स को नहलाना, इन सब चीज़ों से क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है. सी वाटर इज मेनली पॉल्यूटेड बाय ऑयल स्पिल. और सी वाटर मेनली किससे पॉल्यूट होता है? ऑयल स्पिल होने से. इट मेक्स वाटर अनफिट फॉर मैरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ये वाटर अनफिट होता है मैरीन प्लांट्स, यानी कि वाटर में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स के लिए. इफेक्ट्स. क्या इफेक्ट्स हैं वाटर पॉल्यूशन के? वाटर पॉल्यूशन अफेक्ट्स ड्रिंकिंग वाटर, रिवर्स, लेक्स एंड ओशियंस. इट इज़ वेरी हार्मफुल टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एक्वेटिक लाइफ. ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए, और सबसे ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन हार्मफुल है एक्वेटिक लाइफ्स के लिए, पानी में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स के लिए. इट किल्स द ऑर्गेनिजम्स लाइक लिविंग इन वाटर बॉडीज. पॉल्यूटेड वाटर कैन ऑल्सो कॉज मैनी डिजीज. बहुत सारी डिजीज होती हैं हमें, जैसे कि डायरिया, जॉन्डिस, स्किन डिजीज, टाइफाइड एक्सेट्रा. इट ऑल्सो अफेक्ट्स द फूड चेन. इसके अलावा ये फूड चेन को भी इफेक्ट करता है. नेक्स्ट पॉल्यूशन इज लैंड और सॉइल पॉल्यूशन. It occurs when waste is not disposed of properly or when chemicals are thrown onto the soil in the form of pesticides and insecticides. सॉइल को हम किस तरीके से गंदा करते हैं? जब हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा फार्मर अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए उन पर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, लेकिन उस स्प्रे का कुछ पार्ट सॉइल पर, मिट्टी पर भी गिरता है. एंड फर्टिलाइजर्स ड्यूरिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. इसके अलावा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं. Mining activities also contribute to it. Some sources of land pollution are solid waste, refuse from mines, forest and agriculture waste. क्या इफेक्ट पड़ते हैं सॉइल पॉल्यूशन के? द टॉक्सिक मटेरियल्स दैट पॉल्यूट द सॉइल कैन गेट इनटू द ह्यूमन बॉडी directly by coming into the contact with the skin, being washed into water sources like lake, ponds and rivers, and eating fruits and vegetables that have been grown in polluted soil. ह्यूमन बॉडी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉइल पॉल्यूशन इफेक्ट पहुंचाता है. किस तरीके से? आप
पॉल्यूटेड सॉइल में ग्रो की हुई अगर फ्रूट और वेजिटेबल्स खाते हैं तो वो भी आपके लिए हार्मफुल होंगे। पॉल्यूटेंट कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी ऑन ब्रीथिंग इज पॉल्यूटेड डस्ट और पार्टिकल्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बच्चे आप देख सकते हैं, आप सभी मॉस्किटो को मारने के लिए अपने घर में ऑल आउट का इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन कुछ लोगों को उससे प्रॉब्लम होती है। वो मच्छर को मार रहे हैं मीन्स उसके अंदर क्या है, टॉक्सिक है कोई, जिसकी वजह से वो उसको किल कर रहा है, तो वो हमारे लिए भी तो हार्मफुल होंगी ना। Thus, pollution of land soil can cause problems in the human respiratory system. इसकी वजह से रेस्पिरेटरी यानी कि सांस से संबंधी बीमारी भी हो सकती हैं, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसके अलावा डिजीज हो सकती हैं जैसे कि कैंसर। इट मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल, और ये सॉइल को इनफर्टाइल मीन्स अनुपजाऊ यानी कि कुछ भी ग्रो करने के लायक नहीं छोड़ता। इट हार्म्स द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल एंड एडवर्सली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इसके अलावा ये सॉइल में मिट्टी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को भी हार्म पहुंचाता है और एडवर्सली इफेक्ट करता है प्लांट्स की ग्रोथ को। एंड लास्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज नॉइज पॉल्यूशन। साउंड इज एसेंशियल फॉर अस बट नॉइज इज नॉट। आवाज हमारे लिए जरूरी है लेकिन शोर नहीं। साउंड एंड नॉइज आर डिफरेंट। साउंड आवाज, जो भी हम कुछ बोलते हैं साउंड की वजह से हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, लेकिन शोर हमारे लिए जरूरी नहीं है। नॉइज इज द अनवांटेड साउंड। नॉइज कैसी साउंड है? अनवांटेड, जिसको हम सुनना पसंद नहीं करते। दैट कॉज डिस्कम्फर्ट टू द ईयर्स, जो हमारे कान को डिस्कम्फर्ट मतलब सुनना अच्छी नहीं लगती, आराम नहीं मिलता जिसको सुनने से। द प्रेशर ऑफ नॉइज इन द एटमोसफियर इज कॉल्ड साउंड और नॉइज पॉल्यूशन। जनरली नॉइज इज प्रोड्यूस्ड बाय हाउस होल्ड गैजेट्स। जनरली नॉइज कहाँ से प्रोड्यूस होती है? हाउस होल्ड गैजेट्स। घर में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, मिक्सर का, जूसर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, है ना। बिग ट्रक्स, व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स और ऑन द रोड, जेट प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स हॉवरिंग ओवर सिटीज, लाउड स्पीकर्स, ड्रिलिंग एक्टिविटीज, हैवी मशीनरी एटसेट्रा। ये सभी चीजें क्या करती हैं? नॉइज प्रोड्यूस करती हैं और नॉइज करती हैं, साउंड नहीं। नॉइज मीन्स इनसे निकलने वाली नॉइज हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती। इफेक्ट्स क्या होते हैं? नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज स्ट्रेस, फैटिग, स्पीच इंटरफेरेंस, हियरिंग लॉस, स्लीप डिस्ट्रप्शन एंड लॉस्ट प्रोडक्टिविटी। स्ट्रेस हो सकता है, तनाव, थकान, हम आपस में एक दूसरे की स्पीच इंटरफेरेंस मीन्स बातचीत भी नहीं सुन पाते। जब शोर होता है तो कहते हैं ना धीरे बोलो या टीवी की वॉल्यूम कम कर लो। हियरिंग लॉस, सुनने की हमारी शक्ति जा सकती है। सोने में डिस्टर्ब होता है। कॉन्टिन्यूस नॉइज कैन डैमेज आर ईयर ड्रम रिजल्टिंग इन अ परमानेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट। और अगर लगातार हम तेज आवाज को हम सुनते रहते हैं तो हमारे ईयर ड्रम यानी कि जिसे आप बोलते हो कान का पर्दा, उसको भी डैमेज हो सकता है और हम परमानेंटली क्या, हमारी हियरिंग कैपेसिटी जा सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर योर लास्ट चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड।